Welcome back to Student Spark. Today we are going to understand big O notation in the easiest way possible. If you are preparing for placement coding interview or learning DSA, then this topic is super important. Don't worry, today I will explain big O in a very simple and practical way with example. Let's start. तो स्टार्ट करते हैं आज के एजेंडे से। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बिगो। आखिर बिगो नोटेशन होता क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आखिर मैटर्स कैसे। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस, लेकिन एक बार और इसका रिवीजन लेंगे। सेकंड फिर हम पढ़ेंगे कि आखिर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं बिगो नोटेशन, यानी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये 3 रूल्स है आज हम पढ़ेंगे। अगला है हमारी कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो ऑलमोस्ट या कह लीजिए ज़्यादातर यही हमारी यूज़ होती है। इधर पॉइंट। नेक्स्ट है हमारी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हमारे साथ होती है और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, और लास्ट में हम ये बात करते हैं व्हाट इज बिगो नोटेशन। बिगो नोटेशन टेल अस हाउ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम इंक्रीज एज इनपुट साइज इंक्रीज। बेसिकली अगर हम नॉर्मल वे के अंदर बात करें, बिगो नोटेशन हमारा बताता है आखिर जब हमारा इनपुट साइज इंक्रीज होता है तो हमारा कोड कितना टाइम लेगा। ये हमारा बिगो नोटेशन या और सिंपल वर्ड के अंदर समझे तो ये बताता है हाउ फास्ट और स्लो एन एल्गोरिथम रन, यानी कोई भी एल्गोरिथम कितना फास्ट और कितना स्लो रन कर रहा है। आगे हम देखते हैं हम व्हाई डू वी नीड बिगो नोटेशन। आखिर हम बिगो नोटेशन, देखिए ये हमने पढ़ लिया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर कि हम टाइम को जो है एल्गोरिथम हमारा जो कोड है उसके टाइम को हम सेकंड, हावर या मिनट्स के अंदर मेजर। हम क्या करते हैं टाइम की ग्रोथ कितना हो रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी यूज बिगो नोटेशन, यानी इसी वजह से हम क्या है बिगो को यूज करते हैं। मान लीजिए एक प्रोग्राम है वो ले रहा है हमारा 1 सेकंड 2 एलिमेंट के लिए। एक हमारा प्रोग्राम है 2 जो ले रहा है 5 सेकंड 2 एलिमेंट के लिए। तो आपको लगेगा यू मे थिंक प्रोग्राम 1 इज बेटर, बट अगर हम देखें 1000 एलिमेंट्स के लिए, अगर हम 1000 एलिमेंट्स का टाइम चेक करें, प्रोग्राम 1 जो है वो 100 सेकंड लेगा और प्रोग्राम 2 जो लेगा वो 20 सेकंड्स लेगा। यहाँ पर क्या है प्रोग्राम 2 बेटर है। सो वी डोंट मेजर टाइम इन सेकंड, वी मेजर ग्रोथ ऑफ टाइम। दैट्स व्हाई वी यूज बिगो नोटेशन। इसलिए हम जो टाइम है उसको सेकंड के अंदर मेजर नहीं करते, हम क्या है टाइम की ग्रोथ को मेजर करते हैं। इसी वजह से हम अपना यूज करते हैं बिगो नोटेशन। आगे एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल मैंने कल समझा दिया था, एक बार और समझा दिया, ठीक है। अब इसकी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। तो इसके लिए अगर हम देखें, मैंने बताया था कि लूप को पहले ये देखो कितनी बार रन हो रहा है, एन टाइम रन हो रहा है, ठीक है, एक बार हो रहा है। इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ एन होगी, ठीक है। एन टाइम्स रन कर रहा है तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, इसके अंदर क्या है, दो लूप है हमारे नेस्टेड लूप, एन टाइम आउटर हो रहा है, एन टाइम ही इनर हो रहा है। तो इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो वो होती है एन इंटू एन, यानी एन का स्क्वायर। तो आप कहोगे कि एन प्लस एन क्यों नहीं हुई, क्योंकि एक बार एन ये कर रहा है, एन ये कर रहा है, तो एन प्लस एन नहीं। इस चीज को भी मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया है, आखिर एन इंटू एन क्यों होगी। तो अगर आपको नहीं पता तो उसको जाकर देख लीजिए आप एग्जाम। हाँ, अब बात करते हैं हम स्टेप नंबर 1 की। स्टेप नंबर 1 ये कह रहा है इग्नोर कांस्टेंट, यानी अगर हम फर्स्ट लूप की बात करें तो ये लेस देन एन तक चलता है, एन टाइम रन हो रहा था। ये क्या हो रहा है 2 इंटू एन, यानी ये रन कर रहा है 2 इंटू एन। अगर यहाँ पर हम देखें 2 क्या है हमारा कांस्टेंट, तो इसको इग्नोर करो। जो भी कांस्टेंट वैल्यू आती है उसको हमें इग्नोर करना है, सबसे पहला स्टेप। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगाएं, बहुत बच्चे कहेंगे बिग ऑफ 2n है, 2n तक ये रन कर रहा है। लेकिन हम जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर कर रहे होते हैं उसके अंदर हम कांस्टेंट को जो है इग्नोर करते हैं, तो इसी वजह से इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n होगी। इस चीज से आगे है काउंट लूप्स, ये स्टेप 2 है। सबसे पहले लूप काउंट करो। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर हमारा एक लूप था, एन तक रन हो रहा था, तो इसकी है बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये हमारा 2 टाइम रन हो रहा है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरीके से हम जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी निकालते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, अपने लूप्स को काउंट करते हैं आखिर कितने लूप्स हैं। और थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, ड्रॉप लोअर ऑर्डर टर्म्स, यानी किसी की कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है हमारी बिग ऑफ, एक हमारा नेस्टेड लूप है, एक हमारा नॉर्मल लूप है और एक हमारी कांस्टेंट फाइव आ रही है। तो हमने रूल नंबर फर्स्ट के अंदर पढ़ा हम कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं। और ये जब हमारा स्टेप 3 है, यानी रूल नंबर 3, तो हम क्या करेंगे, जो लोअर टर्म होगी उसको हम इग्नोर करेंगे। यानी जो लोअर टर्म क्या है एन, तो इसको इग्नोर करेंगे, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन स्क्वायर।
अब लोअर हमने क्यों ड्रॉप करी? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो हमारी बिग ओ है, वो वर्स्ट केस को क्या है? आइडेंटिफ़ाई करती है, वर्स्ट केस को अपनी मेज़र करती है। तो इस वजह से हमने जो हाईएस्ट पावर वाली है, उस वैल्यू को ली। अभी हमने 3 स्टेप पढ़े। पहले स्टेप के अंदर हमेशा कांस्टेंट को इग्नोर करो, ठीक है? सेकंड केस के अंदर लूप काउंट करो, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोड की कितनी है। 1 लूप था तो बिग ऑफ एन, 2 लूप थे तो एन स्क्वायर, ठीक है? अब कोई एक कोड है जिसके अंदर एक तो हमारा लग रहा है क्या? एक लूप लग रहा है हमारा बेसिकली नेस्टेड लूप, और सेकंड जो है वो हमारा नॉर्मल लूप है, यानी एक ही लूप है, और तीसरा क्या है, कांस्टेंट आ रही है 5। तो हमें क्या करना होगा, हमने रूल नंबर 1 के अंदर पढ़ा कांस्टेंट, तो हमें ड्रॉप करना होता है। इसी तरीके से इसके अंदर क्या है, हम क्या है लोअर टर्म को भी ड्रॉप करेंगे, क्योंकि जो बिग ओ नोटेशन है वो हमारा वर्स्ट केस को फाइंड आउट करता है, यानी वर्स्ट केस के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के देता है, इसलिए हम जो है लोअर टर्म को ड्रॉप करते हैं। आगे हम पढ़ें लॉगरिथम्स का केस। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी बिग ऑफ log n। ये कैसी है? जब भी हमारा आउटपुट लूप के अंदर डिवाइड हो रहा होगा, यानी हाफ हो रहा होगा, पहले 1/2, यानी बाइनरी सर्च जिस केस को हम पढ़ेंगे, n/4 लेके n/8 ऐसे कर करके हमारा डिक्रीज हो रहा होगा, वहां पर हम लगाते हैं log n, यानी बिग ओ log n। इस चीज को याद रखिए। अब कुछ कॉमन बिग ओ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ये रहे, इनको आप रन कर लेना। ये देन स्क्वायर यानी नेस्टेड लूप है, एन log n है तो इफिशिएंट सॉर्टिंग है, यानी सॉर्टिंग पहले से, एन तो लीनियर, log n लॉगरिथम्स, और बिग ऑफ 1 की हमने बात करी कांस्टेंट टाइम, यानी ये बिग ऑफ 1 ही लेगा एक बार के अंदर। अब ट्रिक देखते हैं अपनी आइडेंटिफाई करने की बिग ओ नोटेशन की। सबसे पहले अपने आप से पूछना, अगर कोई भी कोड है, अगर किसी कोड के अंदर एक लूप है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। अगर किसी कोड के अंदर नेस्टेड लूप है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। अगर कहीं हमारा इनपुट से डिवाइड हो रहा होगा, यानी हर बार जैसे लूप रन हो रहा है और इनपुट हमारा हाफ हो रहा है, तो वहां होगी बिग ऑफ log n। अगर कहीं रिकर्जन कॉल है, यानी कोई फंक्शन खुद को ही कॉल लगा रहा है, तो वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 2 की पावर n, जो बहुत ही वर्स्ट होती है। ये हमारी कुछ ट्रिक। तो आज के लिए इतना ही है। अब एक मैं आपको इंटरव्यू ट्रिक, जो इंटरव्यू आपसे पूछे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आप सिंपली मान लीजिए एक सिंगल लूप है उसके अंदर, तो आप कहोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन। बट यहाँ पर आपको ये नहीं कहना है, आपको ये बताना है आखिर की इसकी बिग ऑफ एन है कैसे। तो आप सिंपली कह सकते हो दिस लूप रन्स एन टाइम्स एंड देयर आर नो नेस्टेड लूप्स, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी इस लूप के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर जो लूप है हमारा बेसिकली एन टाइम रन हो रहा है, और इसके अंदर कोई भी हमारा नेस्टेड लूप नहीं है, इस वजह से इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन है। वहीं पर कुछ। Now you can easily find big O of any program. In next video, we will solve interview based time complexity questions. If you found this helpful, like, share and subscribe for more DSA content. The next video.